आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे देगा डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म, यानी कि कौन सी वो एपी होगी जिसकी थर्ड टर्म 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो 7 टर्म है वो ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितनी है 12th ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये समझाया था कि अगर किसी भी टर्म के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, तो जिस टर्म के साथ जिसका कंपैरिजन किया जाता है, तो अगर ऐसे समझो कि जो 7 टर्म है वो कितनी है 12th ज़्यादा है किससे 5 टर्म से, तो 5 क्या हो गई स्मॉल हो गई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 मान लो 7 ग्रेटर देन है 5 से 2 है। ठीक है, या ऐसे मान लो कि कोई नंबर है हमारा 11 क्या है 5 से 6 ग्रेटर देन है, तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या किया जाएगा 11 इक्वल टू 5 प्लस 6 किया जाएगा, या 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 किया जाएगा। दोनों केस में से कोई भी केस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको अच्छी तरीके से समझाया था, तो हमारे पास क्या करना है, बस ये हमारे को याद नहीं रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हमारे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म की लिखेंगे 4a3, ठीक है, इक्वल टू a प्लस 2d, यहाँ पे राइट कर दो। a3 कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ये लो a प्लस 2d इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो a7 है वो हमारे पास क्या है, वो a7 है वो हमारे पास a5 से 12 ज़्यादा है, तो इसके पास आएगा जो स्मॉल रहता है उसी के पास एडिशन कर दो। सिंपल है, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है जिसके साथ उसके साथ आप क्या कर दो ऐड कर दो। और ऐसा नहीं समझो तो आप इसको जिसके 7 एक्सीड बोला है तो 7 के साथ -12 कर दो, या तो ऐसे कर लो, या बाय लिखा हुआ है जिसके साथ उसके साथ प्लस कर दो। सिंपल है, तो अब क्या करेंगे a7 का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस 6d होता है और यहाँ पे a प्लस 4d होता है इक्वल टू a प्लस 4d होता है प्लस 12 हमारे पास चल रहा है, a से a कैंसिल हो गया, ये d इधर आ जाएगा तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, यहाँ पे 2d बच जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 अपॉन में 6 आ जाएगा और d इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 में पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने राइट कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है 6 है, ये लो। ठीक है, a इक्वल टू कितना गया, a इक्वल टू आप कर लो यहाँ पे सोल्व, तो a इक्वल टू क्या आ गया 16 और ये 12 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 12 तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये लो 12 इधर आ गया, तो क्या आएगा a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, a मिल गया, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a5 निकालना है, यानी कि ap तो पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a2 कितना है हमारे पास a प्लस कितना है d कितना है 6 है, तो a2 कितना हो गया 10 हो गया, a3 कितना आएगा a प्लस 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6, आगे 4 बढ़ते हैं 4 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया बोलो 16 आ गया। ठीक है, a4 क्या होता है a प्लस 3d, तो a लिख दो प्लस 3 मल्टीप्लाई d कर दो, ये लो कितना हो गया 4 प्लस 18। ठीक है, तो कितना हो गया 22 हो गया। अब लिख दो a1 a2 a3 यानी कि ap लिख दो, ap इज 4 10 16 फिर कितना आएगा 22 फिर 28, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।